जैसा मैंने आपसे कहा कि स्वप्न आत्मिक होता है, मानसिक होता है। मानसिक को लोग मनोविज्ञान कहते हैं, सब साइकोलॉजी कहते हैं। जबकि आप ये समझ लीजिए कि साइको शब्द का अर्थ मन नहीं है। साइको का अर्थ वहां पर विदेश में साइको जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, साइको को उन्होंने सोल कहा, आत्मा कहा। और आत्मा को लोग मानते नहीं, विदेश वाले, पाश्चात्य वाले आत्मा को नहीं मानते, फिर भी साइको को सोल कहते हैं। तो वो साइकोलॉजी स्पेलिंग अपने आप में गलत है, मैंने शोध करके प्रूफ किया, मेरे शोध पे देखा जा सकता है। तो जो हम स्वप्न देखते हैं वो मन पर आधारित होगा तो मानसिक होगा, आत्मिक होगा तो सोल पर होगा। सोल पे कैसे होगा? जैसे आपने किसी से कभी नहीं मिले और आपको कुछ ऐसा दिख रहा और उसमें भी टाइम पीरियड होता है। आपने कभी देखा होगा तो कुछ सुबह सपना देखा था कि रात को देखा था ये है ना। तो जो सुबह होता है, सुबह ऐसा माना जाता है हमारी शरीर का पृथ्वी हर वैज्ञानिक कारण है, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। जिस समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय पॉजिटिव वेव्स ही होते हैं। उस समय हमारा शरीर, आप देखिए, सुबह ही सोने में मजा आता है 4 बजे के बाद ही सोने में मजा आता है, जबकि शास्त्र कहते 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि हमारे शरीर का जो मन बुद्धि और सारी चीजें हैं वो एकाग्र हो रही हैं। तो जो प्रातः काल का स्वप्न होता है वो मैक्सिमम आत्मिक स्वप्न होता है, मैक्सिमम अधिकांश आत्मिक होता है। तो जो आत्मिक स्वप्न होंगे सभी सही होंगे, अब मानसिक स्वप्न होंगे तो वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। हम आपके साथ बैठे तो रात में आपको सपना आया, सही भी हो सकता है, लेकिन आप राजा ने बोला कि राजा हम बन गए। हो सकता है कि आपके लिए कोई ऐसा योग बताया जा रहा हो कि आप इस कर्म पे जाओ, आपको बन जाओ। जब कभी हमारे लोग ऋषि मुनि थे या हमारी जो पूर्व परंपरा थी वो ऐसा करती थी कि वो जो उत्तर नहीं जानती थी वो स्वप्न पे देख लेते थे। बहुत बड़े भगवान कृष्ण का नाम सुना है, उनके पुत्र थे प्रद्युम्न, उनका पुत्र था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को उसकी जो पत्नी थी उन्होंने चित्रलेखा के साथ, उषा नाम था, उषा ने उसको स्वप्न में देखा था, फिर चित्रलेखा ने स्वप्न से देख करके उसका बनाया और ढूंढा तो मिल गए। तो आत्मिक स्वप्न ऐसे आज भी होता है, ऐसा नहीं होता कि आज भी होता। बड़े बड़े लोग जो ध्यानस्थ हैं, योगस्थ हैं, या जो योग में ऋषि मुनि नहीं, जो घर पे योग ध्यान करते हैं, वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। जी, जैसे मैं वाक्य शेयर करूं कि एक हमारे आसपास ही कोई एक आदमी था, तो उसने ऐसे सब स्वप्न में देखा कि उसका एक खेत था, उसको स्वप्न आया कि इस खेत को तो डिग करेंगे, उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। सुबह का स्वप्न था, और उसके नीचे एक बहुत बड़ी प्रतिमा मिलेगी महावीर स्वामी की, ऐसा उसको स्वप्न आया। तो उसने वो देखा तो रियलिटी में हुआ। बिल्कुल होता है, बताया ना मैंने, आत्मिक स्वप्न था। मैंने इसीलिए बोला आत्मिक स्वप्न, मैं चैलेंज करता हूं पूरे विश्व को, आत्मिक स्वप्न को असत्य सिद्ध ही नहीं कर सकता। किसी की क्षमता नहीं है जो उसको असत्य सिद्ध कर दे। और एक नहीं, आपने एक वाक्य बताया, बिल्कुल सत्य है। मेरे पास लेखन में, बाबा जी ने मेरे स्वप्न विज्ञान पे काम किया है, उस पर लेखन है और सप्रमाण उस पर डेटा है। चिंतन के नैचरण चौखंबा से प्रकाशित पुस्तक है, उन्होंने दिखाया है कि स्वप्न कैसे सत्य होता है और कहाँ कहाँ से उदाहरण लिए हैं। आपका कौशाम्बी है, आपका प्रभास जो बना है, जो जैनों का तीर्थ है, वहां पर 20 ऐसे उदाहरण है, जो पुरातात्विक नगरी है, वहां पर उत्खनन से जो आपने बताया, ऐसे 20 उदाहरण है जो जैन साधक थे, ऋषि थे, उनको स्वप्न आया और वो प्रतिमाएं वहां मिली जो जैन धर्म में यूनेस्को तक ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो ये बिल्कुल एकदम सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जैसे इसमें अगर हम बात करें ज्योतिष की, तो जैसे कहते हैं कि हमारी हाथ की लकीरें बताती हैं कि हम ये बनेंगे, तो ये सही होती है? अब जो हाथ की लकीरों का विज्ञान है वो रेखा वाला हो गया, वो अलग चीज है। ज्योतिष अलग चीज है, हर चीजों का अलग अलग है। ज्योतिष हम जैसे समझ लीजिए कि ये इस चीज की रेखा, ये ऐसी चीज की रेखा है, तो उसके लिए ज्योतिष ने बताया कि सामुद्रिक शास्त्र क्या है, वास्तु विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र तो हमारा कैसे शारीरिक विज्ञान है, क्या है। तो जो ज्योतिष है, जो आयुर्वेद है, जो आगम है, इन तीनों से यदि गणना पुष्ट की जाए तो वो गणना सत्य होगी। ज्योतिष से जब कोई गणना की जाए और आयुर्वेद के सिद्धांत को लगाया जाए और उसमें भी तंत्र परंपरा को देखा जाए, आगम जिसको बोलते हैं, वो वाला नहीं मारणों वाला, आगम परंपरा एक विद्या, उसके आधार पर यदि कोई कैलकुलेशन किया जाए, जैसे हर परीक्षण किया जाता है, साइंस किसी चीज को प्रूव करती है, तो इन तीनों चीजों को लेके जब कोई कैलकुलेशन की जाती है तो पूरी तरह से सही साबित होगी। और केवल एक विषय के आधार पर, जैसे अब आपने आए हमसे बताया कि हम फलाने तिथि को पैदा हुए थे, अब आप गलत हुए, उस तिथि पैदा न हुए होंगे तो कैसे ग्रह नक्षत्र गलत बताएगा ना। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, मैं यहाँ स्पष्ट बोल रहा हूँ कैमरे से, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, गलत है बताने वाले और उससे भी अधिक गलत है पूछने वाले। क्योंकि समय अगर 2 मिनट का मुहूर्त है तो 2 मिनट में जो ग्रह दशा होगी, ग्रह स्थिति होगी, वो अलग हो जाएगी। तो ऐसे में जब तक सटीक गणना न की जाए, जब तक सटीक शास्त्रों को समझा न जाए, तो उनकी जो भी हम व्याख्या करेंगे वो गलत साबित हो जाएगी। शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्रकार गलत है, जो तथाकथित शास्त्रकार है, पुराने वाले। ये अब हमको ज्योतिष नहीं आती, हम कहने ज्योतिष का ज्ञान मारे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल जो अपना क्षेत्र है।
तो जैसे कि अच्छा मैं एकदम जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ। एकदम इंडिया के भारत के हर एक घर पे अमूमन देखा जाता है, एक छोटा बच्चा है, ठीक, बाहर खेल रहा है, किसी ने अच्छी नजर से देखा कि खराब नजर से देखा, वो बीमार हो गया। हाँ तो ये नजर भी कहीं ना कहीं हाँ, ये सही है, ये नजर सही होता है, ये रेज होती है। बहुत सारे आस्तिक और नास्तिक लोगों ने भी प्रूव किया है, जो नहीं मानते। आपने ओशो का नाम सुना होगा, ओशो तक जो पूर्णतः मतलब खंडन करते हैं, वो भी मानते हैं कि इसका रेज का इफेक्ट होता है। अगर भ्रूमध्य जो है, यदि हम भ्रूमध्य से किसी को ऐसे कर लें तो हो जाता है रेज। रेज तो किरण होती है, किरण निकलती हैं, उसका अच्छा बुरा अपनी ही नजर लोग कहते हैं अरे अपनी नजर लग जाएगी, बहुत नब तारे करो नहीं, अपनी नजर लग जाएगी। तो एक रेज है, रेज निकलती है, उस रेज के द्वारा ऐसा हो जाता है। फिर कुछ पदार्थों से ऐसा कुछ कर दिया जाता है जो सामान्य तरीके से हो जाता है। नहीं, तो पदार्थों से कैसे हो जाएगा? जैसे आपने सुना होगा कि नजर लग गई, माँ ने राइनून मंगलवार को कर दिया, हाँ, है ना, तो राइनून कर दिया, तो राइनून में वो उसका दिमाग लगा कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसा ऐसा निगेटिव है। कोई भी चीज जब सर्कुलेट करती है, जब उसको हम घुमाते हैं या उसको हम रोटेट करते हैं, तो वो क्या करती है, अपने आप को एनर्जाइज कर देती है। हर चीज में एनर्जी है, हर जगह एनर्जी है, चाहे जीवन सही हो, मतलब लिविंग चीज हो चाहे नॉन लिविंग चीज हो, हर चीज में एनर्जी है। ये बहुत लोग कहते हैं कि नॉन लिविंग एनर्जी नहीं होती, बिल्कुल होती है। नॉन लिविंग में भी रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी होती है। तो उसके आधार पर आप काल भैरव मंदिर चले जाइए, देखिए वहां झाड़ते पीते रहते हैं, क्या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये एनर्जी का खेला है, पूरा का पूरा जो एनर्जी है उसके द्वारा होता है। तो एक जैसे हम पाश्चात्य की बात करें, वेस्टर्न की बात करें और भारतीय सभ्यता की बात करें, मेरा मानना है कि आत्मा होती है, ठीक, और पाश्चात्य कहते हैं आत्मा नहीं होती। तो एक क्वेश्चन आएगा ना कि यार ये किस हिसाब से हम सही कह रहे हैं और ये किस हिसाब से गलत कह रहे हैं। तो कोई बीच का मध्यम मार्ग है कि वो माने भी, या ऐसा कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, पाश्चात्य भी मानता है पर उसके शब्द अलग है। नहीं, जैसे मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, सुनिएगा, जी जी, मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, चाहे हम काल्स की बात करें, चाहे कि हम चाहे जितने भी उसकी बात करें, ठीक, मैंने भी चीजों को देखा, जी, जी, तो जी, जी। वो अलग डायरेक्शन लेके जा रहे हैं। हम आत्मा की बात करें, हम बुद्धिज्म पे गए, अष्टांगिक मार्ग की बात हाँ, किए, हम जैनिज्म पे गए, हम त्रिरत्न की बात किए, सब चीजें, लेकिन वहां पे जो थिंकिंग है वो एकदम अलग हो गई। तो कैसे चीजों को अब जैसे कि वही है कि पूरे भारत में अलग अलग देवी देवता, ठीक, सबकी अपनी महिमा है, लेकिन पहले खुद में तो झांको। बिल्कुल। तो कैसे हम अंतर करेंगे? आपने दो क्वेश्चन कर दिया कि पाश्चात्य इंजीनियरिंग में आत्मा की अवधारणा, पहला क्वेश्चन आता है। हाँ, आत्मा को वो नहीं मानते, ये बात सही है, परंतु वो मानते हैं। ये कैसे? एनर्जी शब्द को सब मानते हैं, पूरा यूनिवर्स एनर्जी को मानता है, और ये प्रूफ हो चुका है कि एनर्जी ही आत्मा है, क्योंकि एनर्जी की डिफिनेशन किसी ने दिया नहीं। जो पाश्चात्य वाले भी, उन्होंने एनर्जी की डिफिनेशन नहीं बताया कि व्हाट इज एनर्जी, ये नहीं बता सकते कि एनर्जी क्या है। बस कहेंगे ये एक दूसरे में रूपांतरण हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बताया, लेकिन उन्होंने कि व्हाट इज एनर्जी, ये उत्तर नहीं है। तो आत्मा की एनर्जी ही आत्मा है। अब वो शब्द का अंतर हो गया, ये बात हो गई। दूसरी बात जो आपने की कि यहाँ देवी देवता अलग है, ये चीजें अलग हैं, ये एक अंतर होता है, हमारे कार्य करने का शैली का अंतर होता है। जैसे हम किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, वो हम प्रयास करते हैं कि हम अपने आप को स्थिर कर सकें, स्टेबल कर सकें, इसीलिए हमने उनकी अवधारणा बना ली और उसी के आधार पर करते चले गए। परंतु ध्यान ये होना चाहिए सबको कि आप अपनी मानिए, परंतु सब उसके द्वारा दूसरे का नुकसान न हो। जिस ऐसा कोई देवता नहीं है जो आपको सही करे, दूसरे को गलत करे। अगर ऐसा कोई देवता है तो देवता नहीं। अगर कोई ऐसा देवता है कि जो आपको सही करे, दूसरे को गलत करे, तो ऐसा कोई देवता नहीं है। क्योंकि पानी पीते हैं आप, पानी आप पिएंगे तो आपको भी वही फायदा करेगा, मुझे भी वही करेगा। हवा है, वही फायदा आपको करेगी, वही मुझे करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाएगी, मेरे अंदर ऑक्सीजन के रूप में जाएगी। तो ये सब क्या है? ये प्राकृतिक, जो प्राकृतिकता है वही देवता है, जो दे हमें। जी, यहाँ पे जैसे मैं जोड़ूंगा, जैसे पुराने जमाने में कहा जाता, आज भी माना जाता है कि अग्नि देवता है। अग्नि देवता है, अग्नि देवता है। इसी पंच तत्वों को देवता माना, अग्नि देवता है, जल देवता है, वरुण देवता है, कौन जल देवता को कहा गया, ऐसे करके वायु देवता है, पर इनको सबको देवता माना गया, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ देते हैं। और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र आता है, अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि को इसलिए माना गया क्योंकि हम किसी चीज को अग्नि में डालते हैं तो वो उसको रूपांतरित कर देती है, भस्म कर देती है। तो वो माना कि ये हमको, ये उसके स्वरूप को, शरीर को परिवर्तित कर देती है। शरीर को अर्थात जो पदार्थ है उसके स्थूल को बदल करके सूक्ष्म में कर देती है, वो देवताओं तक ले जाती है। ऐसा इसलिए अग्नि को देवता माना गया।
जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आखिरी प्रश्न है, जी जो आपने शुरू में ही बताया था हिप्नोटाइज, जी। तो उस पे मतलब मैं मेडिकल की लैंग्वेज में जानना चाह रहा हूँ, तो कैसे हम अंतर कर सकते हैं? हाँ, जैसे हम सामान्य अवस्था में ऐसे रहते हैं, आपने कभी एक चीज गौर कीजिएगा कि हमें स्मरण नहीं रहता, याद नहीं रहता। हमें कल की चीजें, आज की चीजें, हर व्यक्ति को ईश्वर ने जो एक चीज दिया है वो ये दिया है कि वो याद नहीं कर रख सकता। अगर याद रखेगा तो पागल हो जाएगा, याद रखेगा तो पागल हो जाएगा। अब उसको एक ऐसी अवस्था पे ले जाना, जैसे आप अभी आपको कल की कोई बात की, अच्छा मैं वो याद कर रहा हूँ, मतलब कुछ देर में याद आ जाती है। अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो याद आ जाएगी। हिप्नोटाइजिंग में एक शांत वातावरण में हम एक लैब तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द तैयार कर रहे हैं। उसमें हम, और इसके पहले जो हम किए हैं, तो क्योंकि उचित पर्यावरण न होने के कारण वो उतना हम नहीं जा पाए हैं। तो हिप्नोटाइजिंग में व्यक्ति को एकांत में ले जा करके, उसके आज्ञा चक्र को ले जा करके, उसको स्थिरता को ले जा करके उस अवस्था तक ले जाया जाता है जहां तक उसको सारी चीजें स्मरण हो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं ही नहीं, भारत में कई ऐसे लोग, ना भारत में, विश्व में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को पुनर्जन्म तक की चीजों को याद करा दिया है। अब आप याद, जैसे आपको याद कराने की प्रक्रिया ये है, साइंस क्या कहता है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस माइंड है, अचेतन अवस्था है, वो अचेतन हुआ। जब हम धीरे धीरे उसको चेतना अवस्था में जाएंगे तो हमें स्मरण आता जाएगा। अगर हमें परसों की चीज याद करनी है तो हम आज की याद करें, फिर कल की याद करें, तब जाके परसों की याद कर पाएंगे। हिप्नोटाइजिंग यही एक प्रोसेस है जिसपे आपको काम डाउन करके शांत अवस्था की ओर ले जा करके धीरे 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 कुछ अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा, मंत्र से क्या होता है, हमारी शांति आती है। और उस शांति दुनिया में जो हिप्नोटाइजिंग असफल हुई, इसलिए हुई क्योंकि अथर्ववेद का प्रयोग नहीं किया गया। अथर्ववेद पे इसका प्रयोग तो करके धीरे 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 आपको उस अवस्था तक ले आ सकता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी लग सकते हैं। और उसमें जब आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे तो आपको पूर्व जन्म तक की चीजें भी याद हो जाएंगी। ये पावर का प्रयोग होता है, मंत्रों के पावर का। मंत्र में शक्ति होती है और इसे शक्तिपात करने वाले बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा तमाम रहे हैं, अभी तक रहे हैं। तो उन लोगों ने यही हिप्नोटाइजिंग की परंपरा। और इससे क्या होता है, जो हमें अवस्था होती है वो क्या होती है, उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर आपको रोज दौड़ने को कहा जाए, आपको कह दिया कि रोज वॉकिंग करो, योग दर्शन कहता, सब चीजें कहती हैं। अब आपको योग नहीं करना है, आप सुबह बैठ जाइए, लेट जाइए बिस्तर पे, बिस्तर पर लेट करके केवल ऐसे हाथ बंद करके अनुभव कीजिए कि मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। ये आप करिएगा, प्रूव करिएगा। और 10 मिनट तक एकदम से भूल की मत, पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। आप अगर 10 मिनट ऐसे करेंगे तो आपको उतना ही शरीर पे ऐसी अवस्था हो जाएगी जैसे आप वास्तव पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हिप्नोटाइजिंग पे हम इसको प्रयोग करके आपको जरूर, आपको ही बुलाएंगे, एक पॉडकास्ट वहां होगी और उसका एक वीडियो बनेगा, ऐसा हम आपको बिल्कुल आमंत्रित करेंगे और उसको आप करके सबके सामने लाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम नई नई चीजें सीखें। बिल्कुल एकदम। तो मेरा, जैसे कि मैं कहूँ, अगर 2 शब्दों में कहा जाए आत्मा क्या है, जी, कैसे कहेंगे? 2 शब्दों में तो आत्मा ही सब बोला जा सकता है। आत्मा ही आत्मा है ना। जो आत्मा, शरीर के अंतर्गत जो आत्मा है, जिसको हम जीवात्मा, परमात्मा, दुनिया भर चीज कहते हैं, वो एक एनर्जी है। आत्मा एनर्जी है, जिसको पाश्चात्य ने बोला। अब वो क्या है, कैसी स्वरूप है, इसके विषय में 2 शब्दों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये पूरी शरीर है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, जो इस शरीर को संचालमान रख रही है। वही कुछ एक एनर्जी है जो इंडिविजुअल है, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते कि यही आत्मा। पर हाँ, ये कर सकते हैं। देखिए, आत्मा 2 शब्दों में ये है कि जो आत्मा है उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो नहीं रहेगी तो प्रूव कर सकते कि नहीं है। जैसे आप अभी, आप पता, आपको प्रूव कर सकते हैं कि आपके अंदर आत्मा है, और ये नहीं प्रूव करते कैसे है, पर ये करते हैं कि है। और जब नहीं रहेगी तो प्रूव कर देंगे नहीं है आत्मा, क्योंकि ये गए। शिव जब 100 रूप में हो जाए तो आत्मा रहित हो जाता है। इतनी तो हम अपनी ऑडियंस को भी यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें भी। और नई नई हमारी कोशिशें जारी हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। जैसे सर ने कहा कि बुलाएंगे हमें, तो हम बेसब्री से उसका इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल, आपको निश्चित बुलाएंगे और आपको ही पूरा रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी ही रखेंगे। तो वो हमारा भी मतलब मनोबल भी बढ़ेगा कि हम भी सीखेंगे। हमारा यही प्रयास है सर कि हम नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखें। मैंने आपका चैनल देखा, आप नए नए लोगों का व्याख्यान करा रहे हैं, नई नई चीजें निकाल रहे हैं, और ये बहुत उत्कृष्ट प्रयास है। आज के समय में ये आभासी पटल के द्वारा दुनिया जुड़ रही है, सारी चीजें कर रही हैं। तो इस तरह की नए नए चीजों को जो अद्वितीय है, असाधारण है, यूनिक है, उन चीजों को ऑडियंस तक पहुंचाने का जो काम है बहुत सराहनीय है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इसको आप बनाए रहिए और इसी तरह करके
विविध, ये आप क्या है कि आप एक ऐसा गागर हैं जो विविध दास्तानों के सागर को भर रहा है। आपके चैनल पे अलग अलग चीजें हमें उपलब्ध हो जा रही हैं, जहां हमें एक तरफ वैदिक परंपरा भी, मॉडर्न परंपरा भी, शिक्षा की परंपरा भी, समाज की परंपरा भी, सब चीजें। तो ये आप जो सबका योजक बन रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता बहुत हूँ बहुत कि आप धन्यवाद। इसी